कि प्रत्येक स्त्री उसके भाई समर्थक पक्ष में है, उसको स्पेशल पोर्ट्रे करती है, और फिर वो इस तरह से सब कुछ होता चला गया कि स्त्रियां वो अपनी ननद, क्योंकि अगर भाई से बोल रही है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, देवर से बोल रही है तो पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, बेटे से बोल रही है तो बीवी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका उल्टा भी बिल्कुल वही हो रहा है। और फिर पुरुषों ने कहा, देखा हम तो कहते ही थे औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। अरे भाई, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती तो खून के संबंधों में क्यों नहीं होती है। और अब जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, स्त्रियां शिक्षित और अर्थ संपन्न हो रही है, ये दुश्मनी वाला भाव खत्म हो गया। आज आप मेरे ही नहीं, किसी के भी घर में जाके देख लिए, जो स्वतंत्र हैं, बेटियों की तरह बहुएं रहती है, वही छोटे छोटे कपड़े और वही शॉर्ट्स ये सब पहनती हैं। यहाँ बात है सिर्फ चेतना की, जितना आप चेतना से मुक्त होते जाएंगे और बहुत जरूरी है, आर्थिक रूप से संपन्न होते जाएंगे। मातृसत्ता के खत्म होने की वजह भी ये थी स्त्री का पुरुष मोह, बस मातृसत्ता ही थी पहले। एक बार बस मैम ना कह दो, जो आप कह रहे हो स्त्री की दुश्मन होती है, मैम ने जैसा कहा ये तो पूरा पावर गेम है, चाहे वो रसोई का हो चाहे कॉर्पोरेट का हो, और पुरुष तो जो है मर्डर ही करा दे रहे हैं। वहाँ तो हम नहीं कह रहे कि पुरुष का दुश्मन होता है। तो ये जो फ्रेज है ये पुरुषों द्वारा ही दिया गया है। जी, और कितना आप देख रहे हैं कि ये सब, इसको आप स्त्री और पुरुष में ना बांटें, इसको पावर गेम समझ के अगर आप इसको समझेंगे तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। जब इस इतिहास में स्त्री धरती पे आई तो स्त्री की ही सत्ता थी, क्योंकि पुरुष योद्धा थे। जब तक पुरुष योद्धा रहे, लड़ते रहे, उन्होंने कहा तुम कुछ भी करो, घर में ज़मीन संभालो, खेती संभालो, ये उगाओ वो उगाओ, श्रम के लिए अपने युवा बच्चों का इस्तेमाल करो। लेकिन जैसे ही पुरुष लौटा, इस जो मातृसत्ता थी और स्त्री का अपने पुरुष के प्रति मोह था और उसको बांध लेने का एक अधिकार था, वहाँ धीरे धीरे मातृसत्ता के हाथ में से सत्ता जाती गई और फिर पितृसत्ता का वर्चस्व आ गया। समलैंगिक जो विवाह है, जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी समलैंगिक विवाह कर रही है, तो ये स्वतंत्रता है या स्वच्छंदता, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस वो है ना कि जिसके पावना फटे में बाई, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन वैसी है, आप तो है, उनके अंदर हार्मोन्स ही ऐसे, उन्हें भगवान ने बनाया ही वैसा है। और यही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि स्त्री पुरुष या समलैंगिक विवश में ना बांट कर, अगर हम इंडिविजुअलिटी पर फोकस करें और इस बात पर बात करें कि हर व्यक्ति अपना मन का जीवन जी का यहाँ से जाए, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट दृष्टि से देख हम पाएंगे और उलझेंगे नहीं। तो इसका समाज पे किस तरह का प्रभाव होगा? समाज इसको जितनी जल्दी स्वीकार लेगा उतना सकारात्मक हो जाएगा। जब तक आप उसको गलत मानते रहेंगे तो आप निगेटिविटी में उलझे रहेंगे। बल्कि समाज का इन पे विचारों में प्रभाव पड़ रहा है, समाज का नहीं, इनका समाज पे नहीं पड़ रहा है। इनका जो जीने का तरीका है, ये जो कुंठित हो रहे हैं और ये जो घुट रहे हैं, इनके ऊपर समाज असर डाल रहा है। और हमेशा से होता रहा है, भीतर ही भीतर चोरी से। तो ये चीज़ें, ये जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती थी वो सामने आएगी और बहुत सहजता से आएगी। इस बायोलॉजिकल कंडीशन को स्वीकारेंगे, समाज पर बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि पहले पड़ता था। जिसको जैसे जीना है, उसकी देह है, उसको जैसे वो रहना चाहता है, एक पुरुष पुरुष के साथ रहना चाहता है, स्त्री स्त्री के साथ, कई तरह के क्वियर्स होते हैं जिनको अपनी सेक्सुअलिटी बहुत कंफ्यूज होती है। तो ये समाज का दबाव क्यों हो? हम हमेशा कहते हैं ना, चोट तो मुझे लगी है, पट्टी मुझे ही बांधनी है, समाज का इसमें क्या रोल है? तो मुझे लगता है कि हम सबको दैहिक तौर पे हमारी अपनी इच्छाओं के प्रति, हमारे अपने रुझानों के प्रति आज़ाद छोड़ देना चाहिए। जिनको दाम्पत्य पसंद है वो दाम्पत्य पसंद करें, जिन्हें अकेले रहना पसंद है अकेले रहें, जिनको बच्चे करने हैं करें, जिनको बिल्कुल अकेले रहना है, कोई किसी लैंगिकता से नहीं बनना है, वो वैसे रहें। तो आज हमारे समाज में जो ताली बजाते हुए हमारे किन्नर हैं, वो भीख नहीं मांगते। अगर हमने ये उदारता बहुत बरसों पहले अपना ली होती तो। बहुत सही बात है। और आखिरी में थोड़ी सी अपनी बात कह के लक्ष्मी दी से कहूँगी अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, कि यहाँ बात हो रही थी बैंक के अकाउंट देखने की या अकेले कहीं जाने की। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बीच में कोई हो और वो डिंडोरा पीटते हो कि हम ये सब करते हैं। उसका उदाहरण मैं हूँ। मैं बहुत छोटे पद से सारे बैंक के काम, घर के बाहर के काम मैंने अकेले किए हैं। स्कूटर उठाती थी, 10th क्लास में पढ़ती थी, तब से आज तक स्कूटर पे ही घूम रही हूँ। मुझे कार
है घर में पसंद नहीं है, क्योंकि मैं लहरा के निकल नहीं सकती हूँ स्कूटर पे। मुझे वो जो आज़ादी फील होती है कि मैं ट्रैफिक में नहीं फंस रही और मैंने ये एयर लगाई और भागी। सारे काम घर में मेरे हस्बैंड जितना फाइनेंशियली नहीं करते, सारा काम मैं करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हों और बैठे और बात करें, लेकिन है समाज में ऐसे लोग जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है चाहे नहीं है, लेकिन घर में देख रहे। मुझे किसी निर्णय लेने से पहले पूछना नहीं पड़ता है। मैं केवल ये कहती हूँ आज मुझे यहाँ जाना है या मुझे जयपुर से बाहर भी जाना है, तो मैं सिर्फ कहती हूँ कि मुझे जाना है। और उसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कि यार मम्मी मुझे ये काम है, या मेरे हस्बैंड बोले कि यार उस दिन मेरा ये प्रोग्राम है, तो ठीक है हम एडजस्ट कर लें। हमारे बीच में है ऐसे लोग, हम आपस में मिले नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक नारी वही पीछे लगी हुई है कि कुछ प्रॉब्लम है। और बहुत देर से सब बोल रहे थे, मुझे भी इच्छा हो रही थी बोलने की, इसलिए मैंने अपनी बात कही और लक्ष्मी दी से अध्यक्षीय वक्तव्य, और उसके बाद हम मुझे लगता है अब कुछ आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोगों ने और आप लोगों ने भी इतनी सारी इस विषय पर बातें कर ली है कि अब कुछ भी कहना दोहराव होगा। बस मैं इस विचारोत्तेजक सेशन के लिए माया जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ, और हम सब ने, वक्ताओं ने और आप लोगों ने भी जरूर किया होगा, इसका आनंद लिया। बस एक ही बात है कि साहित्य में सदैव वही आता है, एक तो जो समय की आवश्यकता है और समय जिसके संकेत दे रहा है, और दूसरी बात ये कि साहित्यकार का उद्देश्य समस्या का समाधान रखना नहीं होता है, क्योंकि सबके सच अलग अलग होते हैं। आगे ने कहा है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो हम साहित्यकार इस तरह का लेखन करें, प्रत्येक दृष्टि से करें। एनवायरमेंट की, पुरुष की ये जो खांचे हैं, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ ये इतना हम विकसित हो जाएं, स्त्रियां भी और पुरुष भी, कि साहित्य में स्त्री पुरुष विमर्श समाप्त ही हो जाए और हम लिखते रहें सब और पढ़ते रहें। सभी का धन्यवाद। आज के इस शानदार सत्र के लिए Hi, I'm Annalise Stukenborg, and I so enjoyed being able to attend and participate at Pinkfest this year. It was an incredible experience to be with so many artists from all over India and international artists as well, across discipline. It was
inspiring, to say the least, to see all of the work, and the panel discussions brought a lot of interesting topics to the forefront and led to great conversation.